बच्चों की एजुकेशन पर क्या कर रहे हैं, हेल्थ सर्विसेज में क्या कर रहे हैं, क्या कुछ। आज गरीब का बच्चा अगर JNU AMU और ये न हो अगर तो पढ़ नहीं पाएगा। इतनी महंगी शिक्षा कर दी है, हर साल सिलेबस बदलता है, हर साल किताबें बदलती हैं, नए चैप्टर ऐड हो जाते हैं, कहाँ से गरीब का बच्चा पढ़ेगा। इतनी महंगी शिक्षा कर दिया। स्वास्थ्य के बारे में देखिए क्या हो रहा है। एक आम आदमी, एक गरीब आदमी जो भटक रहा है इधर उधर। कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है। कोई किसी के साथ नहीं है, अपने वोट मिलते के साथ ही, जीतते के साथ ही अपना मुद्दा गाड़ते हैं। यहाँ पे कोई किसी का साथ नहीं देता, कोई किसी का साथ नहीं देता। यहाँ पे सब अपने वोट लगा के जाते हैं, वोट मिलते के साथ। मोदी जी आ जाएंगे तो अच्छे दिन आ जाएंगे, ज्यादा ही अच्छे आ जाएंगे, फिर और अच्छे दिन आ जाएंगे। जैसे मोदी जी ने देखो रेलें बंद करवा दी, कोरोना आया, मोमबत्तियां जलवाई, थाली बाजे बजवाए उन्होंने, और कोरोना आया फिर वो चला भी कैसा गया, किसी को जेबी नहीं दी। बीजेपी जो है ना, ये धर्म के खिलाफ भड़काती है, भ्रष्टाचार करवाती है और मजहब को बीच में लेकर आती है, वो इस वजह से जीतता है। बताइए, अभी केजरीवाल के 10 साल हो चुके हैं, कामकाज कैसा हुआ उनकी सरकार में? कामकाज बहुत अच्छा हुआ, कुछ रेस्ट्रिक्शंस रही हैं, लेकिन स्ट्रगल के बाद भी काम अच्छा किया है। अच्छा किया है। रिस्ट्रिक्शन किसकी वजह से रही है? तमाम फाइलें जो LG के ऑफिस में पेंडिंग हो जाती हैं, तमाम लेवल पर, जैसे CCTV का मामला रहा हो या और चीज़ें रही, उसमें तमाम स्ट्रगल करना पड़ा है। इसके बाद भी ट्राई किया है, एफर्ट किया है, अच्छा काम किया है। फ्री हैंड मिले तो और अच्छा कर लेंगे। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा कर लेंगे। पर ये कह रहे हैं कि केंद्र में हम हैं, बीजेपी कह रही है कि अगर हम दिल्ली में आएंगे तो और बेहतर विकास होगा। और स्टेट्स में क्या कर रहे हैं, और स्टेट्स में क्या बेहतर किया है? कहीं एजुकेशन पर कुछ किया है? एजुकेशन पर कहीं किया है? जहाँ हेलीकॉप्टर पर 5% GST है और इस पर जो है स्कूटर पर 28% GST है, तो क्या किया है वहाँ? बच्चों की एजुकेशन पर क्या कर रहे हैं, हेल्थ सर्विसेज में क्या कर रहे हैं, क्या कुछ। आज गरीब का बच्चा अगर JNU AMU और ये न हो अगर तो पढ़ नहीं पाएगा। इतनी महंगी शिक्षा कर दी है, हर साल सिलेबस बदलता है, हर साल किताबें बदलती हैं, नए चैप्टर ऐड हो जाते हैं, कहाँ से गरीब का बच्चा पढ़ेगा। इतनी महंगी शिक्षा कर दिया। स्वास्थ्य के बारे में देखिए क्या हो रहा है। एक आम आदमी, एक गरीब आदमी जो भटक रहा है इधर उधर इलाज के लिए। मोहल्ला क्लिनिक बनाई केजरीवाल जी ने, उसमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है कायदे से। पूरी तरह सपोर्ट दें तो और अच्छे से चल सकते, उसमें भी रेस्ट्रिक्शन, सैलरी नहीं रिलीज कर रहे हैं। पर ये कह रहे हैं कि बिल्डिंगें बनवा दी हैं और शिक्षा का नाम नहीं। सपोर्ट तो करो, कुछ आप सेंटर में हो, इनका शेयर दे रहे हो टैक्स का, इनका शेयर दे रहे हो टैक्स का, नहीं दे पा रहे, नहीं दे रहे। सपोर्ट तो करो, बड़े भाई की तरह सपोर्ट करो। सेंटर में हो आप तो हर काम में रोक रहे हो, आपको सपोर्ट करना चाहिए ना। इस तरह से होता है, एक मिल के चलेंगे तभी प्रोग्रेस होगी। सेंटर को जो अपना रोल अदा करना है वो करेगा तब तरक्की होगी, ऐसा नहीं होता कि आप हर वक्त हर काम में रोले लगाओगे। पर केजरीवाल जो फ्री के वादे कर रहे हैं, हाँ। बीजेपी का आरोप है कि फ्री की रेवड़ी दे करके, तो वो क्या कर रहे हैं, वो सारे स्टेट्स में तो अनाउंस कर रहे हैं फ्री की रेवड़ी। कहाँ उन्होंने अनाउंस नहीं किया? जहाँ जहाँ वो कैंपेन किए हैं, इन्हीं की कॉपी कर रहे हैं। सारी पार्टीज इन्हीं की कॉपी कर रही हैं, सारी पार्टीज इन्हीं की कॉपी कर रही हैं। ये तो ये ट्रेंड सेटर हैं, ये ट्रेंड सेटर हैं। इन्होंने जो स्कीम्स लॉन्च की उसी को सब कॉपी कर रहे हैं, सारे लोग कॉपी कर रहे हैं उसको, सारी पार्टीज कॉपी कर रही हैं उसी के। ये तो इन्होंने एक राजनीति को बदल दिया। रोजा काम की राजनीति पर आज चर्चा हो रही है, आज धर्म की राजनीति पर चर्चा नहीं हो रही। आज आदमी मजबूर है काम की राजनीति के लिए। पुजारी और ग्रंथों को मिले तो 18,000 रुपये आप कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति नहीं क्या? पुजारी और ग्रंथों को देखिए, मैं ये कह रहा हूँ तो सबको दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं? सबको दे रहे हैं ना, मौलवी को दे रहे हैं, पुजारियों को दे रहे हैं। चुनाव में आके ये केजरीवाल भी हिंदुत्व की सब यही करेंगे, इन्हीं की कॉपी करेंगे सारे लोग। देखिएगा आप, सारे लोग इनकी कॉपी करेंगे। अच्छा। ये राजनीति में जो बदलाव लाए हैं ना, ये सारे लोग इसमें पीछे बदलाव केजरीवाल लाए हैं। क्यों, क्या बदलाव हो गया? पहले भी ऐसी ओहो, आपको नहीं लगता मोहल्ला क्लिनिक किसी ने बनाई? कह रहे हैं सब ऐसे ही पड़े हैं, कोई चल नहीं रहा है। बसेज में किसी को दिया फ्री यात्रा, महिलाओं को फ्री यात्रा दिया, कुछ दिया? किसी ने नहीं दिया।
तो इस सब काफी करेंगे। अब ईमानदारी की राजनीति होगी, ये धर्म की राजनीति नहीं होगी और झुंझुना बजाना छोड़ दें। ओके, थैंक यू। पर एक आखिरी सवाल। हाँ। जो भ्रष्टाचार के आरोप केजरीवाल पर लग रहे हैं, हाँ, प्रूफ कर पाए आरोप, दैट इज अनदर थिंग। आप प्रूफ कर पाए, कोर्ट में गए, क्या मिला आपको? सुप्रीम कोर्ट तक के लड़े, कुछ नहीं पाए आप, बेल मिल गई, ठीक है, बेल पर ही है, आप प्रूफ करो ना। कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिला? कहीं से कुछ पाए? कुछ नहीं पाए। कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो बताओ। ब्लेम तो हम आप पर लगा दें, हम मोदी जी पर लगा रहे हैं ब्लेम, कोई से किसी पर लगा दें। उनकी ईडी सीबीआई है, पकड़ के बंद कर दो, पकड़ के बंद कर दो। इसके बाद कोर्ट, वो तो टाइम है, कोर्ट का टाइम है, जब डेट लगेगी, हियरिंग होगी, काउंटर एफिडेविट होगी, फिर इसके बाद में होगा ना। तब तो जज साहब अपना माननीय जस्टिस। दिल्ली के लिए कौन बेहतर है? केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी, इससे बेहतर कोई हो ही नहीं हो सकता। कांग्रेस 4% वोट से कितना ले जाएंगे? कितना बूस्टअप कर दोगे आप? अब है ना 4% वोट था उनका, कितना बूस्टअप कर दोगे बताओ? कितना बूस्टअप कर दोगे? कितना स्विंग कर जाएंगे? वक्त था ना कांग्रेस नहीं, 4% से कितना स्विंग करा दोगे उनको? आप बताओ। कितना स्विंग करा दोगे? 10%? ही इज गोइंग टू विन? नो। तो हु इज इन द फाइट? हु इज इन द फाइट? आप ये ध्यान में रख के वोट देंगे कि बीजेपी को? नो 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 नो, काम की राजनीति देखिए, काम की राजनीति क्या किया है लोगों ने दिल्ली में, क्या किया है लोगों ने? 10 साल में अगर फ्री हैंड दे देते ना, तो पूरी दिल्ली पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाती। इतना रोक लगाने के बाद इतना कर रहा है, इतना रोक लगाने के बाद इतना काम हुआ है। आप फ्री हैंड देखे तो जो कहा जा रहा है कि मुस्लिम इलाकों में, मुस्लिम मोहल्लों में जो विकास होना चाहिए बाकी दिल्ली में हो जाता है, मुस्लिम मोहल्लों में चौकियाँ बनती हैं, स्कूल नहीं बनते। आप कहने के लिए कुछ भी कह सकते हो, अपनी बात अपने जबान में मुंह में मत डालिए। आप अपने जो क्वेश्चन, अपनी बात को है कि नहीं है, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मैं कह नहीं रहा हूँ, मैं जो आरोप है मैं वो आपसे पूछ रहा हूँ। सारी जगहों पर बराबर काम हो रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं है कि कम हो कहीं ज्यादा हो। अच्छा। प्रयास सारी सरकार का है कि सारी जगहों पर बराबर काम हो, सारी जगहों पर, सारे एरियाज में बराबर काम, बराबर हो भी रहा है। हाँ, जैसे मोदी जी का सबका साथ सबका नहीं, ऐसा नहीं है कि बराबर न हो, पूरा प्रयास कर रही है सरकार और करेगी कि बराबर काम हो। ठीक है, इसी तरह हो रहा है जैसे मोदी जी का सबका साथ सबका विकास। मेरी एज 68 की है, इससे ज्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगा। शुक्रिया, थैंक यू। आम आदमी ही जीतेगा यहाँ। क्यों, वजह क्या है? वजह यह है कि एक तो वो ईमानदार है, धर्म को बीच में ही लेकर आता जीतने के लिए, दंगे फसाद नहीं करवाता, वो ईमानदारी से जीता है, वो अब सबको परिवार मानता है अपना। हाँ, बीजेपी जो है ना, ये धर्म के खिलाफ भड़काती है, भ्रष्टाचार करवाती है और मजहब को बीच में लेकर आती है, वो इस वजह से जीतता है। और केजरीवाल ये नहीं करता, वो तो सबका साथ सबका विश्वास कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है, कोई किसी के साथ नहीं है। अपने वोट मिलते के साथ ही, जीतते के साथ ही अपना मुद्दा गाड़ते हैं यहाँ पे, कोई किसी का साथ नहीं देता, कोई किसी का साथ नहीं देता यहाँ पे, सब अपने वोट लगा के जाते हैं वोट मिलते के साथ ही। लेकिन केजरीवाल साथ देता है, जो कहता है वो करता है। केजरीवाल पर इतना भरोसा है? बहुत ज्यादा। उसने कहा था कि दिल्ली में लाइट फ्री होगी, लाइट फ्री है। मोदी ने कहा था मकान मिलेंगे, किसको मकान मिले? बांटे तो है, अभी देखो कितने घरों को चाबियां दी हैं, फ्लैट चाबियां दी हैं, फिर तुड़वाएगा कब? तुड़वाए भी तो हैं, तुड़वाए भी तो हैं। तो वो झुग्गियों की जगह पर ही तो बनेगी बिल्डिंग है, झुग्गियां हटवा के बिल्डिंग बनवा के फ्लैट दिए जाएंगे। अच्छा, और फिर तुड़वाए जाएंगे, उन्हें तोड़ा जाएगा, हैं? ऐसा क्यों? 2 महल इलाके में 2 लाख के मकान झुग्गियों की जगह क्यों दोगे? इतने सारे मुझसे बात करने किराएदार हैं, क्या मतलब हल हो रहा है? मकानदार किराया बढ़ा रहे हैं, केजरीवाल ने 2 यूनिट फ्री कर रखे हैं ना मुझसे बात के अंदर, लेकिन मकानदार छोटे मीटर से बिल ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? इसका मसला हल होना चाहिए ना कि किराएदारों को बिजली फ्री मिलनी चाहिए। किराया, इंसान गरीब है इसलिए तो किराए पे रह रहा है। 25-25 गज के 6-6 हजार रुपए किराया हो रहा है, इंसान कहाँ जाएगा? तो क्या कर रही है सरकार? कुछ नहीं कर रही सरकार। पर आप घर गिराने की बात कर रही हैं, तो घर वहाँ जहाँ अतिक्रमण है, जहाँ अवैध कब्जा है, वहीं तो गिराए जा रहे हैं। तो दिए भी तो नहीं है, तो ऐसी जगह दो ना जहाँ मकान ना गिराया जाए, ऐसी जगह देनी चाहिए जहाँ बसावट भी हो, सारी चीज की रहन सहन की व्यवस्था भी हो, और जहाँ मकान ना गिराया जाए, तो हम माने कि हाँ बीजेपी कुछ है, वरना सिर्फ हाँकते ही हाँकते हैं, करता कोई कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ।
वो कह रहे हैं कि अगर हम दिल्ली में बीजेपी आती है तो केंद्र में भी उनकी सरकार है, मोदी जी बढ़िया चलाएंगे जैसे देश चला रहे हैं। अरे देश नहीं, वो सिर्फ अपने घर का खर्चा चला रहे हैं, देश नहीं चला रहे वो। अच्छा, देश नहीं चला रहे, सिर्फ अपने घर का खर्चा चला रहे हैं। वोट मिलते के साथ ही, सरकार मिलते के साथ ही वो फिर उनकी जनता क्या है, मर रही है, भूखी है, क्या है, उन्हें कुछ मतलब नहीं। वो सिर्फ कीड़े मकोड़े की तरह निकालती फेंकती है वो। कि इतने साल का प्रूफ नहीं है तुम्हारे पास, इतने साल का प्रूफ नहीं है, निकले यहाँ से। सिर्फ यही होता है वोट मिलने के बाद में। ये तो अभी वोट नहीं मिले हैं, इसलिए सबकी गुलामियाँ हो रही है कि हमें वोट मिल जाए, ये मिल जाए, वो हो जाए। कुछ नहीं होता वोट मिलने के बाद में। तो दिल्ली के लिए कौन बेहतर है, केजरीवाल या केजरीवाल? कांग्रेस का क्यों नहीं? कोई नहीं, ना कांग्रेस ना बीजेपी, कुछ नहीं, सिर्फ केजरीवाल, सिर्फ केजरीवाल। सिर्फ केजरीवाल। जो योजनाएं हैं केजरीवाल की वो मिल रही हैं आपको? बिल्कुल, बस सेवा फ्री, बस सेवा फ्री है, हर चीज के आराम है। केजरीवाल ने कहा था वो बंद भी हो गए थे, बंद हो गए थे, उसके बाद उनकी सेवा खत्म नहीं हुई, लाइट फ्री मिली। लेकिन ये तो यहाँ के मकानदार हैं जो किराएदारों का हिस्सा भी खा रहे हैं। इस चीज की सहूलियत होनी चाहिए। मेरा नाम रुखसाना बेगम है। रुखसाना जी, आप ये बताइए, जो केजरीवाल ने वादे किए हैं बिजली के, पानी के, शिक्षा के, वो मिल रहे हैं? हाँ जी, ये चीज़ तो मिल रही है, शिक्षा भी मिल रही है और पानी भी मिल रहा है और बत्ती भी मिल रही है। अभी तो मिल रही है, आगे का कोई पता नहीं है। अच्छा, तो दिल्ली के लिए आगे भी केजरीवाल या बदलाव होना चाहिए? जी, वैसे तो अगर कांग्रेस आ जाए तो भी सही है, वरना कांग्रेस ना आए तो केजरीवाल ही आए। अच्छा, क्योंकि बच्चों को शिक्षा अच्छी मिल रही है, अस्पतालों से दवाइयाँ अच्छी मिल रही हैं हाँ। और पानी और बत्ती का भी है थोड़ी सुविधा। अगर मोदी जी आ जाए फिर? मोदी जी आ जाएंगे तो अच्छे दिन आ जाएंगे, ज़्यादा ही अच्छे आ जाएंगे। फिर और अच्छे दिन आ जाएंगे। जैसे मोदी जी ने देखो रेलें बंद करवा दी, कोरोना आया, मोमबत्तियां जलवाई, थाली बाजे बजवाए उन्होंने, और कोरोना आया फिर वो चला भी कैसा गया, किसी को जे भी नहीं दिखा, किधर से आया था और किधर चला गया, ये नहीं समझ में आई। रेलें बंद करवा दी, फिर मतलब इमरजेंसी के लिए रेलें चली, आदमी पैदल चला, थक गया, लेट गया, कट गया रेलों से। ये भी अच्छे थे, उनके परिवारों से पूछो जाके, जिनके भाई भी था और आदमी भी था, दोनों कट गए और 2 परिवार बर्बाद हो गए। उनसे पूछो जाके, जिनके आदमी रास्ते में चलते चलते मर गए, उनसे पूछो। इतने अच्छे दिन आए मोदी जी के, अगर अब आ गए तो और अच्छे दिन आएंगे। अभी तो कोरोना आया था, अब पता नहीं कौन सी चीज़ उनके राज्य में आ जाए। पर वो राशन दे रहे हैं 80 करोड़ को फ्री। राशन तो भैया तुम ना दो तो भी आदमी, पहले हम पैसे से खरीदते रहे राशन जब भी रोटी खाते थे, अब फ्री तो कोई नहीं करता, सब लाइन में लग के ले रहे हैं। विरोध कोई नहीं करता। मान लो कोई चीज़ बट रही है, अब ये तुम अपना बिन पैसे की चला रहे हो तो कोई भी खड़ा हो जाएगा। अगर यही तुम जो को 50 रुपए दे के न्यूज़ दो तो कोई भी नहीं खड़ा होगा, और अगर जिसको ज़रूरत होगी वो 50 रुपए दे के भी न्यूज़ पे खड़ा हो जाएगा। ऐसे ही राशन, पहले राशन पैसों से मिलता जब नहीं लोग लेते थे, जब भी लेते थे और राशन खाते थे। राशन कोई मोदी जी के ज़माने से थोड़ी मिल रहा, राशन तो इंदिरा जी के ज़माने से मिल रहा है हम लोगों को। मिल रहा है नहीं मिल रहा है, अब आपके यहाँ मिलता हो या ना मिलता हो ये हमें पता नहीं है। पर दिल्ली के लिए बेहतर कौन है? भाई बेहतर तो केजरीवाल है, या फिर केजरीवाल से आगे कांग्रेस आ जाए या ओवैसी आ जाए, यही लोग हमारे ओवैसी आ जाए। हाँ जाए ओवैसी आके क्या करेंगे? ओवैसी आके हो सकता कुछ बेहतर करे। क्या उम्मीद है ओवैसी से? अभी तो कोई उम्मीद नहीं है, हर इंसान से उम्मीद जब ही जागती है जब जीत जाता है। केजरीवाल से क्या उम्मीद है? वैसे केजरीवाल से ये उम्मीद है कि दवाइयाँ भी मिल रही हैं भैया मरीजों को, हैं उनके ऑपरेशन भी हुए जा रहे हैं टाइम से। दूसरी बात, अगर नहीं होता है तो वो प्राइवेट भी ऑपरेशन करवा देते हैं 1 महीने की डेट में। जिन लोगों को ज़्यादा बड़ी परेशानी अल्लाह ने दी है उनसे पूछो भाई, मुझे तो ऐसी कुछ नहीं है। खैर अल्लाह का शुक्र है, थोड़ी बहुत जो दवाइयाँ चल रही हैं वो मिल जाती हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि केजरीवाल ने भ्रष्टाचार तो ये कहा था 15 करोड़ आएंगे, 15 लाख आएंगे एक के खाते में। वो 500 से फिर 600 भी नहीं डाल पाए। ये भी तो कहा था मोदी जी ने कि अच्छे दिन आएंगे, 15-15 लाख आएंगे, काला धन लेके आएंगे, चोरों को पकड़ के लाएंगे। लेकिन वो तो खुद ही इतने बड़े चोर निकले, वो दूसरों को क्या पकड़ेंगे। अब वो किसी ने कही चोर की सिफारिश अगर डकैत से करी जाए तो न्याय मिला, न्याय मिलेगा तो वो हाई है।
जो मोदी जी की अगर ईमानदार नेता नहीं है मोदी जी। बिल्कुल भी नहीं है। एक बात बताइए, तुम ये कर रहे हो, तुम्हारी बीवी होगी, तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम उनकी हिफाजत करते हो, रात में बच्चा बीमार पड़ता होगा, अस्पताल लेके जाते होगे, किसी नर्सिंग होम लेके जाते होगे, नींद खराब करते होगे, तो तुम्हें एहसास होगा कि मुझे मेरी माँ ने इतना बड़ा कैसे करा पाल के। मोदी जी को क्या पता जनता के दुख की? उन्होंने कोई बच्चा पैदा करा होता, उसे परवरिश करी होती, उसकी दवाई करी होती, कभी एक रात जागे होते, परेशान होते, तो उनको पता होती कि जनता का दुख क्या है। वो तो कह रहे हैं ना कि देश ही मेरा परिवार है। अरे तो देश तो परिवार था ही, उन्होंने इतने आदमी कटवा दिए, मरवा दिए। उनका परिवार था जब ही तो उन्होंने कटवा मरवा दिए। रेल से जो कटे हैं आदमी, उनको क्या हर्जाना दिया? मोदी जी ने थोड़ी करा। और किसने कराया भाई? और किसने कराया? एकदम तुमसे हम अभियाली कह दे, यहाँ से ऊपर से कोई ईंट मारे और यूँ कह दीजिए बच जाओ, बच सकते हो? नहीं, वो तो लगेगी सिर पे आके। लगेगी सिर पे आके। अगर तुम्हें हम ये कहें भैया हट जाओ, हम ईंट डाल रहे हैं, तो सभी जनता हट जाएगी यहाँ से। उसके बाद ईंट गिरेगी तो जमीन पे गिरेगी। तो उन्होंने तो आज कहा कि सोमवार का 1 दिन का लगा रहे हैं हम वो लॉकडाउन, और कल कह दिया कि 15 दिन का है, परसों 15 दिन नहीं हुए तो 13वें दिन कह दिया जी 1 महीने का है। यही करा उन्होंने। क्यों नहीं 8 दिन पहले या 15 दिन पहले इस बात का ऐलान करा कि भाई हम देश में ये चीज़ लागू करेंगे, जिसको जाना है अपने घर चले जाओ। आदमी भूखा प्यासा किराया लेके मालिकों से अपने घर पहुंच जाता। अच्छा, सबका साथ सबका विकास की बात। वो तो उन्होंने सबका साथ करा और सबका विकास है। वो तो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं है भेदभाव जी। इन्होंने इतना भेदभाव करा कि हिंदू मुस्लिम के पास खड़ा होना नहीं चाहता है। अच्छा, बिल्कुल सब साथ ही तो रह रहे हैं देश में। अब वो उनकी मजबूरी है। मान लो मेरा ये मकान है, दूसरा ये हिंदू का है, तो बेचारे का नहीं बिक रहा या नहीं बेच के दूसरा खरीदने की उम्मीद है उसे, या उसके पास पैसा नहीं है, तो वो मजबूरी में रह रहा मुसलमानों के पास, है ना। लेकिन मुसलमान सबके साथ है। अच्छा। बताओ, मुसलमान ने एक मंदिर तोड़ा हुआ झगड़े में, कितनी मस्जिदें टूटी मंदिर बता दो मुझे दिल्ली में कौन सा एक टूटा है? भाई हमारे तो यहाँ बीच बस्ती में मंदिर है? बता दो कहीं से एक ईंट हटी हो? क्यों? कि हम चाहते हैं हम रह रहे हैं सुकून से, तुम भी रहो सुकून से, है ना। ये तो मोदी जी ने फैलाया, ताली बेला बजवाए, मोमबत्तियां जलवाई जी, तो ये तो उन्होंने शुरू करा है ना। तो उनका साथ और उनका ही विकास है, सबका साथ सबका विकास। दिल्ली के लिए बेहतर मोदी या केजरीवाल? जी केजरीवाल। शुक्रिया।